जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडमैन के बारे में। ट्रेडमैन की नई वैकेंसी हर साल आती है, एक साल बाद आती है, तो जिसमें कुक ट्रेड में बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोगों को खाना बनाना आता है और वो चाहते हैं कि वो सेना में भी जाके यही काम करे। कुछ लोगों को खाना बनाना अच्छा लगता है, कोई लोगों का फैशन होता है और कोई लोग सिर्फ रोज़गार मिल जाएगा, ड्यूटी भी अच्छी है और अपनी मर्ज़ी से वो कुक में अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो कुक में अप्लाई करते वक्त बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता नहीं होता है। जो नए कैंडिडेट आते हैं भर्ती में फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि कुक ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई कैसे करते हैं, पास कैसे किया जाता है, अच्छे नंबर कैसे लाया जा सकता है, तो क्या क्या बनाना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके वही सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कांस्टेबल ट्रेडमैन कुक पोस्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं और उनका जब ट्रेड टेस्ट होता है तो ट्रेड टेस्ट में कुक ट्रेड टेस्ट कैसे पास करें। ठीक है। तो आपको कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें इस वीडियो में बताऊंगा। उसको देखने के बाद आपको एकदम आप कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको क्या बनाना पड़ता है, खाना बनाना है, नहीं बनाना है, क्या करना है। वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले जो है, आप जिस दिन आपका ट्रेड टेस्ट होगा उस दिन का आपको ज्वाइनिंग जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप जैसे ही अपने ट्रेनिंग जो है सेंटर पे पहुंचोगे, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों का एडमिट कार्ड देके आपका एंट्री हो जाएगा और फिर आपका ट्रेड टेस्ट शुरू होता है। ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट में जाने से पहले आपको घर रोटी बनाना, आटा गूंदना, यह प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि आपको कुक का काम होता है खाना बनाना और कुक खाना बनाएगा तभी वो ट्रेड टेस्ट पास होगा। ठीक है। अगर आप ट्रेड टेस्ट देने जाते हो और आपको खाना बनाना ही नहीं आता तो आप 100% फेल हो जाओगे, आपको वहाँ पे कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है। तो आपको अपने घर पे ही प्रैक्टिस करना है आटा गूंदने की, रोटी बनाने की। और आप जब ट्रेड टेस्ट देने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको आटा ही गूंदना है, फिर रोटी बनाना है और रोटी एकदम प्रॉपर गोल आनी चाहिए। और उसको जब आप पकाओगे तो वो आगे पीछे से बिल्कुल जलने नहीं चाहिए और एकदम फुली फुली सी वो रोटी बननी चाहिए। आपको ट्रेड टेस्ट के वक्त कम से कम 2 रोटी बनाना है और उसके बाद आपको वो लोग चावल बनाने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है। तो आप घर पे चावल कैसे बनाते हैं अपनी माँ से, बहन से सीख लेना। आपको वो प्रॉपर तरीके से सिखा देंगे कि चावल कैसे बनाते हैं और एकदम सिंपल होता है। ठीक है ना। मैंने भी 2-3 बार कुक का ट्रेड टेस्ट दिया है, इसलिए मैं एकदम प्रॉपर तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो आपको रोटी 100% बनाने के लिए बोला ही जाएगा, कहाँ पे, ट्रेड टेस्ट में। ठीक है। उसके बाद आपको चावल बनाने के लिए बोल सकते हैं, खीर बनाने के लिए बोल सकते हैं। तो आपको घर से प्रैक्टिस करके जाना है। और आप मीट बनाने की मतलब मांस मच्छी वगैरह भी 1-2 डिश बनाना सीख लेना घर से और वहाँ पे आपको बनाने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है। तो आप मांस मच्छी का भी प्रैक्टिस घर पे कर लेना। ठीक है। और तो और जब आपको सैलेड बनाने के लिए बोला जा सकता है तो आपको सैलेड में गाजर, मूली, ककड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें दी जाती है, बीट दिया जाता है। तो सैलेड आप जब बनाओगे तो उनको गोल गोल चक्रीज के जैसा काटना है। तो उसको काटने का भी एक क्लास होता है। ठीक है ना। आप यूट्यूब पर बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि सैलेड कैसे बनाते हैं। तो सैलेड को सजाने का भी एक ढंग होता है, प्लेट की सजावट करने का भी एक ढंग होता है, उसको काटने का भी एक तरीका होता है। ठीक है। तो आपको ट्रेड टेस्ट में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही अच्छे नंबर लाते हैं। ठीक है। वहाँ पे आपको कोई भी एक सब्ज़ी बनाने के लिए बोला जा सकता है, आलू की सब्ज़ी, कुछ भी बैंगन की सब्ज़ी और आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए बोला जा सकता है। तो आपको इन सारी चीज़ों को कैसे बनाते हैं वो आपको घर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। 2-4 प्रकार की आप सब्जियां बनाने की प्रैक्टिस करना, खीर बनाने की प्रैक्टिस करना, चावल, रोटी, इन सारी चीज़ें आपको नहीं बोला जाएगा। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ भी बनाने के लिए बोला जा सकता है। आपको सिर्फ रोटी और सब्ज़ी बनाने के लिए बोला जा सकता है। तो आप सिर्फ अगर 2 की ही प्रैक्टिस करके जाओगे और आपको ट्रेड टेस्ट में अगर खीर बनाने के लिए बोला जाए, अगर आपको खीर बनानी नहीं आती तो आप फेल हो जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको खीर बनाने की, चावल बनाने की, रोटी बनाने की, 2-4 प्रकार की सब्जी, 2-4 प्रकार के मांस मच्छी बनाने की जो होता है, मांस मच्छी बनाने की सब्जी वगैरह, इससे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। यही कुछ चीज़ें आपको बनाने के लिए बोला जा सकता है। और जब आप सब्जी के लिए जो वेजिटेबल वगैरह होते हैं उनको काटने का चक्कू के आप कैसे चला रहे हो, सब्जियां कैसे काट रहे हो, उनके भी आपको नंबर्स मिलते हैं। तो आपको सब्जियां और जो वेजिटेबल है उनको बहुत ही
अच्छी तरीके से बहुत ही स्मूथ ढंग से काटना है। और जो चाकू आपके पास जो भी हथियार होगा उसको एकदम प्रोफेशनल तरीके से चलाना है, ठीक है। आप चाकू ऐसे मतलब वो हथियार को ऐसे गलत तरीके से पकड़ोगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे, इसलिए उनको पकड़ने का भी एक ढंग होता है। वो ये तो हो गई खाना बनाने के बाद। और रोटी चावल सब्ज़ी जो है वो सब आपको कुछ मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 डिश बनाने के लिए बोला जाएगा, तो आप प्रैक्टिस करके जाना। मैंने जो जो चीज़ें बताई है वो सारी। उसके बाद आपको किचन में हाइजीनिक का ध्यान रखना है। मतलब आप जब इस वेजिटेबल काटोगे तो उनका जो एक्स्ट्रा जो मतलब जो भाग हम फेंक देते उनको आपको वहाँ से उठा के सीधा डस्टबिन में डालना है। वैसे कहीं पर भी रख मत देना, कहीं पर फेंक मत देना, ठीक है। तो आपको हाइजीनिक का भी ख्याल रखना है। और जब आप रोटी बना लोगे तो आप प्रॉपर तरीके से अपने हाथ धोने हैं, फिर आपको सब्ज़ी वेजिटेबल काटने हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के ही आपको नंबर मिलते हैं, लेकिन वो हमें नहीं पता चलते। वो बड़े साहब लोग होते हैं, वो बराबर देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप किचन में काम कर रहे हो तो किचन में कोई आग लग जाती है, तो ऐसे जो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है ना, जिनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जो स्प्रे होते हैं मतलब आग बुझाने वाले स्प्रे वगैरह, वो कहाँ इस्तेमाल होता है आप सब इस वीडियो में देख रहे हो, ठीक है ना। और आपको वो सारे याद कर लेने हैं कि कौन सा लिक्विड कहाँ इस्तेमाल होता है, फायर स्टेशन जिसे बोला जाता है उनका इस्तेमाल कहाँ होता है, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर याद करा के जाना है। तो आप अगर ऐसे हर किसी सवाल का जवाब दोगे तो आपके नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। तो आपके सारे जो है लकड़ी कोयला कागज़ कपड़े इनके लिए कौन सा एक्सटेंशन का इस्तेमाल होता है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। वो सारे आप रूल फॉलो करना। और एक बात, चाहे आपको वहाँ पे कुछ भी बोलने के लिए बोले, आप रेडी होने चाहिए, बस आप 100% ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाओगे। और मैंने इस वीडियो के एंड में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाना है उसका वीडियो प्रॉपर बना दिया है, उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप जब जाओगे ट्रेड टेस्ट देने के लिए तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। कुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो कैसे बनाना है मैंने उस वीडियो में प्रॉपर आपको जानकारी दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, उस वीडियो को देखिएगा। और मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कुक ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, ठीक है ना। आप हर कोई चीज़ एकदम प्रोफेशनल तरीके से करोगे तब जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और मैंने दी हुई जानकारी अगर आप समझ गए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपका नया और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।